सुमेधा छत पर टहल रही थी। हल्की हल्की सिहरन महसूस होने लगी थी। ठंडक ने धीरे धीरे अपनी दस्तक देना शुरू कर दिया था और अब तो दिवाली भी आने वाली है। और जैसे ही दिवाली शब्द सुमेधा के दिमाग में गूंजा, तुरंत उसके दिल में हलचल सी होने लगी। और जिन हालातों को वो बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहती थी, उसी बात पर मन बार बार जाकर टिक टिक करने लगा। सुमेधा का मायका उसी शहर में था। भैया भाभी सुमेधा के सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ते। कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मम्मी पापा नहीं है। हर तीज त्योहार पर सुमेधा के लिए मायके से उसका मनचाहा उपहार पहुंच जाता। भाभी बातों ही बातों में उसकी जरूरत के बारे में पता कर लेती और फिर वही सामान सुमेधा के पास पहुंच जाता। सुमेधा बहुत सराहती अपने भाग्य को। इतने अच्छे भैया भाभी उसे मिले हैं। भतीजे भतीजी भी अपनी बुआ को बहुत मानते। जब देखो तब यही फरमाइश रहती, बुआ जी बहुत दिन हो गए, आप आई नहीं हैं, जल्दी आइए, बहुत मिलने का मन कर रहा है। वो लोग अपनी पढ़ाई के कारण जल्दी नहीं आ पाते और इधर सुमेधा का बेटा बबलू भी मामा मामी के घर जाने के लिए हर समय तैयार रहता। और सुमेधा तो जैसे मायके जाने के लिए बावली ही हो जाती और मयंक को भी कोई ऐतराज नहीं था, तो अक्सर ऑफिस जाते हुए सुमेधा और बबलू को उसके मायके छोड़ देता और वापसी पर साथ में ही लेकर आ जाता। बहुत अच्छे से उनकी खुशनुमा जिंदगी चल रही थी कि अचानक खुशियों को जैसे ग्रहण लग गया। पिछले साल भैया दूज पर पता ही नहीं चला। अचानक किसी बात पर मयंक और भैया में किसी बात को लेकर तनातनी हो गई और बात इतनी बढ़ गई कि मयंक तो बहुत ही ज्यादा नाराज हो गया। भैया और भाभी ने मयंक को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मयंक के ऊपर तो जैसे नाराजगी का भूत ही चढ़ गया था और वो बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं हुआ। खुद नाराज होता तो ठीक था, लेकिन मयंक ने सुमेधा को साफ शब्दों में बोल दिया था, अब ना तुम मायके जाओगी और ना ही तुम्हारे मायके से कोई यहाँ आएगा। ये सुनकर तो जैसे सुमेधा के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। सुमेधा ने भी मयंक को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मयंक के ऊपर किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। जो सुमेधा महीने में 4 बार मायके जाती थी, वो साल भर व्यतीत होने को था। मायके की शक्ल तक नहीं देख पाई। बस चोरी छुपे फोन पर ही भाभी से बात हो पाती। उसकी समझ में ही नहीं आता कि कैसे मयंक के मन से भैया के लिए नफरत की भावना निकाली जाए। और अब तो भैया दूज भी आने वाला है, तो कैसे भैया के टीका लगाऊंगी। यही सब सोचते सोचते सुमेधा की आंखों से आंसू गिरने लगे। क्या हुआ मम्मी, आप रो क्यों रही हैं? अचानक बबलू ने सुमेधा से पूछा। कुछ नहीं बेटा, बस आंख में कुछ पड़ गया था। सुमेधा सफेद झूठ बोल गई। दीपावली के दिन सारा समय घर में व्यस्तता रही और सुमेधा दिन भर तैयारियां करने में लगी रही, लेकिन बार बार मन में कुछ कसक जाता और उसकी आंखों में आंसू आ जाते। मन बहुत उदास हो जाता। शायद मयंक सुमेधा के मन की हालत समझ रहा था, लेकिन वो खुद को झुकाने का साहस नहीं कर पा रहा था। रात में पूजा तो अच्छे से निपट गई, लेकिन सुमेधा के मन में वो खुशी नहीं थी जो हर वर्ष दिवाली पर होती थी। पूजा करने के बाद मयंक और बबलू छत पर पटाखे फोड़ने के लिए निकल गए। बार बार मयंक सुमेधा को भी आवाज लगा रहा था, आओ सुमेधा, जल्दी से देखो, पटाखे फोड़ने में कितना आनंद आ रहा है। लेकिन सुमेधा को तो जैसे ऊपर छत पर जाने का मन ही नहीं हो रहा था। अचानक बाहर गाड़ी आकर रुकी। इस समय कौन आया होगा, ये सोचकर सुमेधा ने बाहर गली में झांका। ये क्या, भैया भाभी भतीजा भतीजी सभी लोग गाड़ी से उतर रहे थे। सुमेधा के तो जैसे प्राण मिल गए हो और वो बाहर की ओर दौड़ी। दरवाजा खुलते ही सुमेधा अपनी भाभी के गले लगकर रोने लगी। भाभी, आपने तो आने के लिए फोन भी नहीं किया। दीदी, फोन कर देती तो आप इतना ज्यादा खुश कैसे होती और शायद जमाई राजा फिर मना कर देते, लेकिन है कहां जमाई राजा। तब तक मयंक और बबलू भी शोरगुल सुनकर नीचे उतरने लगे और सबको देखकर मयंक उल्टे पैर छत पर वापस जाने लगा। मयंक, आज इतना बड़ा त्योहार है, कम से कम आज के दिन तो अपने भैया को माफ कर दो। भैया ने आगे बढ़कर मयंक का हाथ पकड़ लिया और भैया की आंखों में आंसू आ गए। प्लीज मयंक, कुछ तो सोचो भैया के सम्मान के बारे में, सुमेधा भी रोते हुए बोली। मयंक भी कुछ सोचकर नीचे उतर आया और भैया को गले लगाते हुए बोला, भैया माफी की कोई बात नहीं है, शायद मैं कुछ ज्यादा ही नाराज हो गया था। मैंने आप लोगों और सुमेधा को अपने झूठे अहंकार के कारण कितना कष्ट दिया है। सुमेधा तो तब से जैसे बावली हो गई है। मैं वादा करता हूँ आज से मेरे मन में आप लोगों के लिए कोई भी गलतफहमी नहीं आएगी। मेरी जरा सी दुर्भावना के कारण आप लोगों के बीच में कितना बड़ा फासला आ गया। अब तो माफी मुझे मांगनी चाहिए।
मैंने बहुत बड़ी गलती की है। सुमेधा की आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे और भाभी का हाथ पकड़कर बोली, भाभी, आपके इस खूबसूरत सरप्राइज से मेरी जिंदगी में घिरा हुआ अंधेरा छट गया। आप बहुत अच्छी हैं भाभी। कहकर सुमेधा फिर से भाभी के गले लगकर रोने लगी। दीदी, अब रोना धोना बंद करिए। अब तो जमाई राजा भी प्रसन्न हो गए हैं। अब तो हमारी ये दिवाली दिल वाली दिवाली बन गई है। अरे भाई, अब भी सब लोग रोते ही रहोगे कि पटाखे भी फोड़ोगे? मैं इन सबको आवाज देते हुए बोला और सभी लोग हंसी खुशी मिलकर छत पर पटाखे फोड़ने लगे। उन सबके मन से अमावस का अंधेरा छट गया और ये दिवाली सबके लिए यादगार दिल वाली दिवाली बन गई। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।